तो जैसे आप सभी को पता ही होगा, छठ पूजा हम बिहारियों का गर्व है। तो दिवाली के 6 दिन बाद महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ के दौरान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। साथ ही जीवन में खुशहाली और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं छठी मैया कौन है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा था। प्रकृति देवी का जो छठा भाग था और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ के छठे रूप को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके छठे अंश को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती है और बच्चों की रक्षा करती है। छठ पर्व की जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक राजा था जिसका नाम प्रियवंद थे, जिनके कोई संतान नहीं थे। इसके बाद महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञहूति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ का प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो मरी हुई थी। राजा प्रियवंद बच्चे के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उस वक्त ही देवसेना वहां प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, मेरी पूजा करें और बाकी लोगों की भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। संतान की इच्छा रख के राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। जब से संतान की कामना के लिए भी छठ पूजा की जाने लगी। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने को कहा था। द्रौपदी ने छठ का व्रत किया और उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। यही है छठी मैया की कहानी।